हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फाइल मैनेजमेंट। तो मेमोरी सभी जानते हैं हम कि हमारा जो मेमोरी का यूज़ हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो उसी डाटा को हम मेमोरी में कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन फंक्शन होता है। तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स और मैनेज प्राइमरी मेमोरी एंड मूव्स प्रोसेसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मीन मेमोरी मैनेजमेंट हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी है जिसकी हेल्प से हम मैनेज करते हैं प्रोसेस का मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी एग्जीक्यूशन के टाइम पे। मेमोरी मैनेजमेंट कीप्स ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ आइदर इट इज़ एलोकेटेड टू सम प्रोसेस और इट इज़ फ्री। मेमोरी मैनेजमेंट जितने भी प्रोसेस हैं सभी के एड्रेसेस को ट्रैक करके रखती है। इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी एलोकेटेड टू प्रोसेस, मीन्स कि कितनी मेमोरी हमारी प्रोसेस को एलोकेट हो चुकी है। इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम। ये भी डिसाइड करती है कि किस प्रोसेस को किस टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी। इट ट्रैक्स व्हेनेवर सम मेमोरी गेट्स फ्री और अनएलोकेटेड एंड कोरस्पॉन्डिंगली इट अपडेट्स द स्टेटस। मीन्स ये भी बताती है कि हमारा किस टाइम पे कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है और कितनी मेमोरी हमारी फ्री है। ये सारा काम हमारा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का होता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मेन फंक्शनैलिटी होती है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन मैंने बताई आपको, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें हमारा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम कवर किया जाता है। मेमोरी एड्रेसेस एंड डिस्क्रिप्शन। जब भी हम कोई डाटा अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होता है, जिससे हमें पता रहता है कि हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर है और उसका क्या एड्रेस है। सिंबॉलिक एड्रेस, द एड्रेस यूज्ड इन सोर्स कोड। जो सोर्स कोड में जो एड्रेस यूज किया जाता है उसको हम सिंबॉलिक एड्रेस बोलते हैं। द वेरिएबल नेम्स, कॉन्स्टेंट एंड इंस्ट्रक्शन लेवल आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सिंबॉलिक एड्रेस स्पेस। रिलेटिव एड्रेस, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन एक कंपाइलर कन्वर्ट सिंबॉलिक एड्रेस इनटू रिलेटिव एड्रेस। जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जो सोर्स कोड से बाइट कोड में बदलते हैं, तो जो हमारा एड्रेस है वो सिंबॉलिक एड्रेस बदल जाता है हमारा रिलेटिव एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस, जो मेन एड्रेस होता है वो हमारा यही होता है। द लोडर जनरेट्स दिस एड्रेस एट द टाइम व्हेन ए प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी। जब भी हम किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो जो एड्रेस उसका होता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। स्वैपिंग, स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्वैप करते हैं मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। स्वैपिंग इज ए मैकेनिज्म इन विच ए प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड temporarily out of main memory to secondary memory and make that memory available to other process। स्वैपिंग एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से किसी प्रोसेस को स्वैप किया जाता है टेम्परेली आउट ऑफ मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में एंड मेक दैट मेमोरी अवेलेबल टू अदर प्रोसेस। मीन्स स्वैपिंग की हेल्प से हम प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेजते हैं, जिससे हमारी मेमोरी फ्री हो सके और हम दूसरे प्रोसेस को रन करा सकते। एट सम लेटर टाइम, कुछ समय बाद, द सिस्टम स्वैप बैक द प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू द मेन मेमोरी। कुछ समय के बाद दोबारा हम उस प्रोसेस को बैक स्वैप कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी। तो परफॉर्मेंस इज यूजुअली अफेक्टेड बाय स्वैपिंग प्रोसेस बट इट हेल्प्स इन रनिंग मल्टीपल एंड बिग प्रोसेस इन पैरेलल and that's the reason swapping is also known as a technique for memory compaction। इससे हमारा थोड़ा परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसकी हेल्प से हम
लार्ज प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोग्राम को या मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ रन करा सकते हैं। अगर हमारी रैम का साइज़ कम है, मेन मेमोरी का साइज़ कम है और एक ही बड़ा प्रोसेस रन कर रहा है, तो उसके अलावा हम उसमें कोई प्रोसेस रन नहीं करा सकते। लेकिन स्वैपिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं कि लार्ज जो प्रोग्राम होते हैं, लार्ज प्रोसेस होते हैं, उनका कुछ मेमोरी को हम दोबारा वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं और वहाँ से दूसरा कोई छोटा प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड कर लेते हैं, जिससे हमारा मल्टीपल प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन हो सके और बड़े प्रोग्राम जिनका साइज मेन मेमोरी से भी ज़्यादा होता है उनको भी हम स्वैपिंग की हेल्प से एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं। स्वैपिंग इज ऑल्सो नोन एज ए टेक्निक फॉर मेमोरी कॉम्पैक्शन। स्वैपिंग को हम मेमोरी कॉम्पैक्शन भी बोल सकते हैं। दो मेन एस्पेक्ट होते हैं स्वैपिंग के, स्वैप इन और स्वैप आउट। इट इज़ द प्रोसेस व्हेन प्रोसेस इज मूव फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। जब हम प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैप इन। स्वैप आउट, इट इज़ द प्रोसेस व्हेन प्रोसेस इज मूव फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी। जब हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाता है तो इसे बोलते हैं हम स्वैप आउट। स्वैपिंग के दो फंक्शन होते हैं, स्वैप इन और स्वैप आउट। मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में होता है स्वैप इन और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में होता है स्वैप आउट। डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं हम इसको। मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। P1 और P2 दो प्रोसेस हमारी मेन मेमोरी में है और P3 और P4 हमारी सेकेंडरी में। जब हम P1 प्रोसेस को स्वैप आउट करते हैं किसमें, जब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा स्वैप आउट। और P3 को जब हम मेन मेमोरी में ला रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा स्वैप इन। फिर P3 को बैक करेंगे स्वैप आउट, P1 को बैक करेंगे स्वैप। तो ये प्रोसेस हमारा होता है स्वैप इन स्वैप आउट। The total time taken by swapping process includes the time it takes to move the entire process to a secondary disk and then to copy the process back to the main memory, as well as the time the process takes to begin the main memory. तो स्टूडेंट्स, हमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा, स्वैपिंग पढ़ा। इसको थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इसको एक बार और रीड आउट करेंगे, आपको सभी को समझ में आ जाएगा। और ये मैम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। थैंक यू।